नमस्कार। यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे भारत में नारियों के लिए कहा गया ये श्लोक है। लेकिन होता इसका उल्टा है। सदियों से नारियों पर जुल्म होता आया है और आज भी हो रहा है। हाँ, समय के साथ साथ इसका रंग रूप बदलता रहता है। ये अत्याचार घर के अंदर भी होता है और घर के बाहर भी होता है। यानी भगवान राम के समय में ये अत्याचार हो रहा था। अब चूंकि भगवान राम नारियों का बहुत ही इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, नारी पर होने वाले अत्याचार उन्हें जरा भी पसंद नहीं है। लेकिन जो परंपरा थी सदियों से कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा शादी कर सकता है, तो इस परंपरा के अनुसार इनके पूर्वज भी तीन तीन चार चार शादियां करते थे और उसी परंपरा के अनुसार इनके पिताजी भी 3 शादियां की। तो ये एक से ज्यादा शादियां करना ही अत्याचार को जन्म देता है। यहीं से शुरू होता है जुल्म का सिलसिला, अत्याचार का सिलसिला। अब चूंकि राजा दशरथ 3 शादियां की, तो पहली शादी कौशल्या से हुई। तो कौशल्या उस वक्त अकेली थी, तो बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि राजा दशरथ उन्हें भरपूर समय देते थे, प्यार देते थे और जो मान सम्मान इज्जत देते थे, इससे कौशल्या बहुत खुश, बहुत प्रसन्न रहती थी, आनंदित रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक, एक खुशी झलकती रहती थी। लेकिन जैसे ही राजा दशरथ ने दूसरी शादी की, तो कौशल्या उपचित हो गई। अब राजा के पास समय ही नहीं कि वो कौशल्या के पास आए। अब वो सारा समय और सारा प्यार दूसरी पत्नी को मिलने लगा और ये बेचारी उदास हो गई। अभी राजा का इंतजार करते करते थक जाती थी। राजा का अब दर्शन ही नहीं होता था। अब वो प्यार जो उसे चाहिए, पति का प्यार नहीं मिलता था। वो मान, वो सम्मान सब खत्म हो गया। अब उसके जीवन से वो खुशियां, वो जो वो आनंद था, वो सब गायब हो चुके। यानी ये जुल्म और अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। और जब राजा ने तीसरी शादी की, तो दूसरी रानी का भी वही हाल हुआ जो पहली रानी का था। यानी राजा के पास अब टाइम नहीं दूसरी रानी के लिए। अब सारा समय, सारा प्यार तीसरी रानी को जा रहा है। उनका सारा समय वही बीत रहा है। दूसरी रानी भी इंतजार करती रहती थी बेचारी। यानी इंतजार 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 ही उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वो प्यार, वो मान, वो सम्मान सब खत्म, चेहरे पर उदासी। तो ये सारा सिलसिला, ये सारी घटना, ये एक तरह से जो अत्याचार, ये जुल्म हो रहा था, ये बचपन से ही रामचंद्र जी सब देख रहे थे। और उनके मन में ये सोच आया, उनको लगा कि ये गलत है, ये अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, ये पाप है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने फैसला किया कि ये जो जुल्म, अरे जो तरीका है शादी करने का एक से अधिक, इस सिलसिला को मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने सीता से शादी की और सीता के साथ ही पूरी जिंदगी बिताई। दूसरी शादी के लिए कभी सोचा भी नहीं। और एक नई परंपरा की नींव डाली उन्होंने कि कोई भी एक ही शादी करेगा और एक ही पत्नी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करेगा। तो इस तरह से नारियों पर होने वाले हिंसा को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए
खत्म कर दिया। और ये जो परंपरा उस वक्त से शुरू हुई तो आज तक चल रही है। यानी भारत में सनातन धर्म मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सब एक ही शादी करते हैं और पूरा जीवन एक ही पत्नी के साथ बिताते हैं। अब पत्नियों को टेंशन नहीं रहता है, उसे पूरा जीवन पति का प्यार मिलता है, पति का समय मिलता है और वो सिलसिला, वो तकलीफ, वो टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो नारियों के सम्मान में भगवान राम ने इस प्रथा का प्रचलन शुरू किया और यूं कहिए कि एक आदर्श सुधार या आदर्श परंपरा की शुरुआत उन्होंने कर दिया। तो ये थी एक तरह से घरेलू हिंसा। ऐसे तो हिंसा का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, घर के बाहर भी हिंसा होती है। भगवान रामचंद्र जी ने तो एक तरह का हिंसा खत्म कर दिया, लेकिन उनके बाद आने वाले जो समय था, जो समय आया, उसके हिसाब से नारियों के ऊपर होने वाला जुल्म भी बदलता गया। घर के अंदर से घर के बाहर भी जुल्म होने लगा। राह चलते उठा लेना, किसी और की तरह छेड़छाड़ करना, ऐसे सिलसिला चलता रहा। और सबसे भयानक और सबसे घिनौना अत्याचार अगर हुआ तो जब ये देश गुलाम हुआ, तब मुगलों ने और अंग्रेजों ने तो यहाँ की नारियों की वो हालत की जो किसी जानवर से कम नहीं था। भेड़ बकरियों की तरह इनके वस्त्र उतार कर सड़कों पर रस्सी बांधकर घुमाना, बेचना, अरब के बाजारों में जबरदस्ती उठा करके ये मुगल बादशाह, मुगल राजा देश की जितने भी खूबसूरत लड़कियां होती थी, जो उनको अच्छा लगता था, उनको उठा करके अपने हरम में ले आता था और जितना जी चाहे उसका भोग करता था। और अपने लिए तो सही, अपने लोगों के लिए भी वो उसका उपयोग करते थे। जब खुद मन भर जाता था तो अपने दरबारियों के हवाले कर देते, जैसे कोई इंसान नहीं, वो जानवर है, बांट कर काट कर खाओ। तो इस तरह से नारियों पर सदा से जुल्म होता रहा है और हो रहा है। अभी आगे कब खत्म होगा हमेशा हमेशा के लिए, ये तो भगवान जाने। दहेज के लिए अत्याचार, कितने तरह के अत्याचार हैं। एक तो अगर बच्ची बड़ी हो गई तो ससुराल गई तो दहेज के कारण उसे प्रताड़ित किया जाता है या उसकी हत्या भी कर दी जाती है। कुछ फैमिलियां, कुछ परिवार ऐसे हैं कि लड़की को जन्म लेते ही उसे मार देते हैं। क्या भाई, तो बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा। और कुछ तो उसे पेट में ही मार देते हैं, क्योंकि जांच पड़ताल की ऐसा वैज्ञानिक पद्धति आ गई है कि अगर पेट में ही पता चल गया कि बच्ची है, लड़की है, तो उसे पेट में ही हत्या कर देते हैं। तो नारी के ऊपर होने वाले जुल्म बहुत ही घिनौना है, जो सदियों से चला आ रहा है। और इस पर हमेशा हमेशा के लिए अंकुश कब लगेगा, ये तो वर्तमान सरकार और व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। रामचंद्र जी के समय में जो था, रामचंद्र जी ने उसे निपटा दिया। अब फिर कोई रामचंद्र पैदा लेंगे इस कलयुग में, और तभी नारियों के ऊपर होने वाला किसी भी तरह का अत्याचार को हमेशा हमेशा के लिए रोकेगा या उसे होने नहीं देगा, हमेशा के लिए समाप्त करेगा। इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।